मसीह खुदावंद की सलामती आपके साथ हो। गुड मॉर्निंग। आज 14 मार्च 2022 है। मत्ती रसूल का अंजीली बयान उसका 7वां बाब 26वीं और 27वीं आयत में यूं लिखा है, और जो कि मेरी ये बातें सुनता है और उन पर अमल नहीं करता, वो उस बेवकूफ आदमी की मानद ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया, और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर को सदमा पहुंचाया, और वो गिर गया और बिल्कुल बर्बाद हो गया। आमीन। ये पहाड़ी वाज का इख्तिताम है। हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने इसका इख्तिताम यूं किया है कि महज मसीह की बातों को, मसीह के कलाम को सुन लेना काफी नहीं है जब तक हम उस पर अमल नहीं करते। ये बहुत जरूरी है। हम महज बाइबल का नॉलेज इकट्ठा करने वाले ना हों कि हम दूसरों के सामने ये फख्र कर सकें कि मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी पता है, मुझे इतना कलाम मैंने जुबानी भी याद किया हुआ है, रटा मारा हुआ है। ये काफी नहीं है। कलाम की आयत को याद करने से मना नहीं कर रहा, बल्कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मसीह खुदावंद की नजर में वो शख्स ज्यादा काबिल कबूल है, और मसीह खुदावंद ने उसी को अक्लमंद करार दिया है जो अमल करता है, और जो अमल नहीं करता, खुदावंद यीशु मसीह ने उसको बेवकूफ आदमी करार दिया, जिसकी बुनियाद कमजोर है, जिसका घर रेत पर है, और वो आजमाइशों का मुकाबला नहीं कर सकता। जब तूफान आएंगे तो वो उसके ईमान की इमारत गिर जाएगी और वो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। अजीज भाई और बहनों, आइए आज सुबह हम अपना जायजा लें। क्या हम कलाम के महज सुनने वाले हैं, या हम उस पर अमल भी करते हैं? क्या हम महज बाइबल का नॉलेज इकट्ठा करते हैं ताकि दूसरों के साथ बहस कर सके, या जो कुछ कलाम का इल्म हमें है हम उस पर अमल करने के लिए भी तैयार हैं? आज सुबह जरूर अपना जायजा लीजिए, ताकि हमारी बुनियाद रेत पर ना हो, ताकि हमारे ईमान की इमारत गिर ना जाए, बल्कि हकीकतन उस चट्टान पर हमारी बुनियाद हो जो यीशु मसीह है। खुदा आपको बरकत दे। आइए हम दुआ करें। प्यारे आसमानी खुदा, मेरी दुआ है हमें अमल करने वाला मसीही बना, ताकि ऐ खुदा हम अपने जिंदा ईमान का इजहार अपने अमाल के जरिए से करते रहें। कुदूस वफादार खुदा, हम अपनी सारी इंसानी कमजोरियों का इकरार करते हैं और तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तू कुदूस और पाक खुदा है। तुझसे मिन्नत है, तुझसे फरियाद है कि अपने बुजुर्ग हाथ को बढ़ाकर हम सबों की बड़ी मदद कर। आज का दिन हम तेरी मर्जी के मुताबिक गुजार सके। बिलखसूस जो लोग बीमार हैं, मेरी दुआ है कि ऐ खुदा उन्हें शिफा, सेहत और तंदुरुस्ती दे। जो ईमान में कमजोर हैं उनके ईमान को बढ़ा। अपने लोगों की हर तरह से रहनुमाई और मदद फरमाना, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अट्टा की तरफ से भेजा गया। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।